मानते हैं भारत को माता नहीं, मानना। सब संविधान का कहा मानते हैं साजिद रशीदी आप? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। संविधान तो बहुत कुछ कहता है, उसके नीति निर्देशक तत्व में यूसीसी है, नाम ले लूंगा तो आप बौखला जाएंगे। उसी संविधान ने केंद्र सरकार को ताकत दी कानून बनाने की, सीए कानून बन गया, आपको दिक्कत हो गई। नहीं हंसिए नहीं, हंसने की बात नहीं है, पहुंची खाक हंसने की बात नहीं है। भारत माता की जय के नारा इस देश के क्रांतिकारियों ने भी लगाया, तो हंसिए मत। और 15 अगस्त के एक दिन पहले तो बिल्कुल भी मत हंसिए। मुसलमान सुनिए, मुसलमान भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा, ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। नहीं शिवम त्यागी सारे मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठे हैं क्या राशिद रशीदी? नहीं मानेंगे। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं, भारत माता की जय का नारा मैं अभी लगा देती हूँ। एक चीज है, भारत अंबर आराम। हाँ देखिए, भारत माता की जय ना तो हिंदू धर्म का है, ना मुस्लिम धर्म का है, ना सिख का, ना ईसाई का। मैं कहता हूं कि भारत माता की जय बोलने में ना हिंदू को परेशानी है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जब ये धार्मिक नाता है ही नहीं, और मियां रशीदी तो बहुत सारी डिबेट्स में हमारे साथ रहे हैं, तो आज ही हमारे साथ मिलकर भारत माता की जय लगाएंगे। अच्छा रशीदी अगर लगा देंगे तो क्या ही दिक्कत है, इसमें तो कोई ऐसा धार्मिक तो मामला ही नहीं है। इसमें कौन सा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जय महाकाल लगा दीजिए, भारत माता की जय कह रहा हूं, सीधी सीधी बात है। इसमें धर्म का कहां लेना देना है कुछ? ये तो देश का विषय है। आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए। अब बताओ कैसे बोलना है? अल्लाह अकबर लो बोल दिया, अब बोल दो भारत माता की जय। अल्लाह अकबर बोल दिया, अल्लाह अकबर। अरे कहो तो कलमा पढ़ दूं, लेकिन अब बोल के दिखाओ भारत माता की जय। बोल दिया अल्लाह अकबर, बोलो भारत माता की जय। मैंने भी बोल दिया कि भारत माता की जय इस्लाम में नहीं है। ये देखिए, भारत माता की जय बोल तो दिया आपने, इस्लाम में नहीं ऐड करके, अगर उसको हटा दो तो आपने बोल दिया। खैर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यहां पर ये है, इस्लाम में नहीं है। भारत माता की नहीं, भारत माता की जय के नाम के ढाबे चला के देश को खाना तो खिलाएंगे, लेकिन उस पर नारा नहीं लगाएंगे। जय श्री राम को नफरत तो बताएंगे, लेकिन उसके नाम से ढाबा चलाकर देश को खाना खिलाएंगे। जय श्री श्याम का नारा नहीं लगाएंगे, वैष्णो मां का नारा नहीं लगाएंगे। ये सब इनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। लेकिन जब सरकार इनसे कहती है तो एक काम करो, जरा ये नाम भी हटा लो ढाबों पर से, नहीं 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 ये क्या कर दिया, ये तो हमारी रोटी बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब देश के नाम पर, भगवान के नाम पर धंधा तो चाहिए, लेकिन उस मिट्टी के आज जब भारत माता की जय लगाने का नाम आता है, जब मौका आता है, तब नहीं लगाते ये लोग। अरे गजब बात हो गई। कहीं है मतलब रहोगे इस मिट्टी में, रहोगे इस देश में, खाओगे इस देश का, गाओगे कहीं और का। गजब बात हो गई भाई। भारत माता की जय कहां से हिंदू से रिलेटेड है या किसी और धर्म से रिलेटेड नहीं है भाई। साजिद रशीदी, आपने कहा कि खाना नहीं खाएंगे, वो शिवम त्यागी या राकेश पांडे जैसे लोग नहीं है जो मुसलमानों के हाथ का खाते नहीं है। जो नहीं खाते होंगे उनसे जाकर मैंने तो कहा ना भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त मुसलमान भी हैं, तो ये भड़काऊ एजेंडा मत चलाइए। अंबर जैदी आप मुसलमान हैं, क्या आपका इस्लाम आपको भारत माता की जय बोलने की इजाजत देता है या नहीं? रुक जाइए रशीदी, हो गया रशीदी, साजिद रशीदी हो गया, रुक जाइए। राकेश, मैं तो शुरुआती इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं अंबर जैदी भारतीय मुसलमान आज इस बड़े मौके पर, क्योंकि 78वां हमारे देश में एक ऐसा मौका है आजादी का, और उस मौके पर मैं सबको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। और जो रशीदी साहब ने बात कही कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन रशीदी साहब और तौकीर रजा खान जैसे सीरियल ऑफेंडर्स बार बार जो देशभक्त लोग हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, उनको अपनी मजहबी लाइन के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। रशीदी साहब आप चुप रहिए, आप अपना एजेंडा सुनिए। जब आप संसद से आपके ओवैसी साहब जय फलस्तीन, जय भीम, जय भीम बोलते हैं, तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता, आपका दीन खतरे में नहीं आता जय फलस्तीन बोलने में। फलस्तीन ने कौन सा आपको जन्म दिया? जन्म दिया है भारत ने, पहचान दी है भारत ने, खाते हो आप इस भारत का, आपको इस देश से मिलता है। इस देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप ये बेहूदी बयानबाजी कर रहे हैं। थोड़ा शर्म, थोड़ा इस्लाम से एक मिनट साजिद रशीदी, ये किसी के बाप पर मत जाइए, किसी के बाप का देखने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तो साजिद रशीदी प्लीज एकदम ना तो पर्सनल होइए, ना तो किसी के बाप पर और किसी के परिवार पर जाइए। ये बात आपको बहुत मैं सीधे तौर पर कह दे रहा हूं। जो आदमी नहीं, एक तो आपने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं आपको अपने पैनल पर रख रहा हूं, तो इसका नाजायज फायदा मत इस्तेमाल करिए सर, एकदम मत इस्तेमाल करिए, और किसी के बाप पर मत जाइए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। साजिद रशीदी, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, रुक जाइए, नहीं चलेगा। दानिश कुरैशी
ये कह रहे हैं संघ की आस्था है, संघ नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। चौक चौराहे पर जो मनाएगा आप बोलिएगा, लेकिन मेरे सामने आप एक तरीके से रहेंगे साजिद रशीदी, ये आपको पहले बता दे रहा हूं, एक डेकोरम में रहेंगे। चौक चौराहे पर जो मन करे आप करिएगा, जो मनाए बोलिएगा। आप शांत रहेंगे, आप शांत रहिए, शांत रहिए, मुझे मत सिखाइए, शांत रहिए। दानिश कुरैशी, संघ जब से वजूद में नहीं आया तब से भारत माता की जय का नारा अस्तित्व में है। इस देश का बच्चा बच्चा कहता है भारत माता की जय, उसके बावजूद संघ की आस्था है। देखिए, मैं ये खा रहा हूं, मीट है ये, आप खाएंगे? शायद आप नहीं खाएंगे। बेशर्मी हम हलाल की रोटी, नहीं तो गोबर लग रहा था। नहीं क्या खा रहे हैं ये नहीं, अरे नेशनल टेलीविजन पे क्यों खाना है भाई? गजब बात हो गई। सुनिए, ये मीट नहीं लग रहा है तो गोबर लग रहा है। को समझाइए, बुद्धि भी ऐसी हो गई, समझाइए, गजब बात हो गई, बुद्धि भी ऐसी हो गई, गजब बात हो गई। नहीं नीचे करिए, नीचे करके खाइए, अगर गोबर खा रहे हैं तो नीचे करके खाइए भाई। ये क्या नेशनल टेलीविजन पर ये बताइए? दानिश कुरैशी, मैं एक और बात कह रहा हूँ, दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है? हिंदुस्तान की उसी भारत माता की जय बोलने के लिए कह रहे हैं। दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है कि भारत माता की जय के नारे की तुलना आप एक भोजन से कर रहे हैं जो आपको पसंद है? तो ये जो मोहतरमा है, ये आपको पहले रुक जाइए, मोहतरमा या शिवम त्यागी की बात नहीं है। मेरे सामने भारत माता की जय के नारे का अपमान नहीं चलेगा, ये पहले मैं बता दे रहा हूं, चाहे साजिद रशीदी हो चाहे दानिश कुरैशी हो। और भारत माता के जय के नारे की तुलना आप अपने पसंद के खाद्य पदार्थ से नहीं करेंगे, मीट से नहीं करेंगे। और अगर करेंगे दानिश कुरैशी तो माफ करिए सर, हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं इतना पहले बता दे रहा हूं आपसे। तिरंगे को सलामी देंगे और उसके बाद बिरयानी बांटेंगे, आपको खाना हो तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है, आइएगा। सर आप बिरयानी बांटिए, आप जो मन आए वो बांटिए, जिसको पसंद होगा खाएगा, जिसको नहीं पसंद होगा नहीं खाएगा, लेकिन तिरंगे की तुलना मीट बिरयानी या भारत माता के जय के नारे की तुलना आप मीट या बिरयानी से नहीं करेंगे, इतना बता रहा हूँ। दानिश कुरैशी आपको हमारा इन्विटेशन है, बिरयानी कलम बांटेंगे, आप आइएगा, खाइएगा। एक मिनट, अंबर 500 रुपए वाले बिरयानी खाने आते हैं आपके यहाँ? अंबर एक मिनट, हम लोग अपनी मेहनत। दानिश कुरैशी एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, रुक जाइए, रुकिए। आप बिरयानी बांटिए, मीट बांटिए, जो आपका मन हो वो बांटिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तिरंगे या भारत माता के जय के नारे की तुलना मीट या बिरयानी से मत करिए, इतना कह रहा हूं। काम करने वाली महिला हमें बताएगी ये कि 500 रुपए में कौन क्या बेच रहा है। क्या बोला पांडे जी? ऐसे बदतमीज लोगों को मुझे क्या बोला दानिश कुरैशी? क्या बोला मेरे बारे में? क्या बोला इन्होंने? इस तरह जाए। दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए। दानिश कुरैशी इस तरीके की भाषा स्वीकार्य नहीं है, आप मत रहिए, जाइए, नहीं रहना हो आप जाइए, लेकिन आपकी इतनी हिमाकत होगी कि आप भारत माता के जय के नारे की तुलना मीट से करेंगे? शर्म आ रही है कि नहीं आपको? आप इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं और बुरके वाली पीएम चाहिए, लेकिन एक महिला का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। तो सर मेरे सामने आइए, बहुत तमीज से आइए, और नहीं तमीज से आना हो तो मेरे सामने मत आया करिए, बोल दीजिए कि इस शो में मैं नहीं आऊंगा। अब चलिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, अब मुझे एक बात बताइए, इतनी चिढ़ क्यों हो जा रही है? भारत माता की जय किसी ने बोल दिया तो अंदर से दिक्कत होती है, बेचैनी होती है क्या? कोई हक के नाम पर कुर्बानी देने की बात कर दे, ये बड़ा अच्छा लगने लगता है, वो भी तौकीर रजा जैसा आदमी जो वांटेड रहा है। राकेश पांडे जी, आपको वांटेड कहने का किसी को अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी पे खुद की अरे तौकीर रजा को कोर्ट ने भगोड़ा कहा था भाई, कुर्की का ऑर्डर तक जारी हो चुका था तौकीर रजा के खिलाफ, बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था। अरे सुन ले, वांटेड थे तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या हुआ था? पहुंचे ना कोर्ट के सामने, सरकार हाजिर हुए ना कोर्ट के सामने। आपके हैं, अदालतों भी कब्जा करना चाहते हो। पांडे बकवास करते हो बिला वजह के, पागल आदमी है। रशीदी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, और बदतमीजी मेरे सामने, मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, मेरे सामने मत करिए बदतमीजी। पांडे बकवास करते हो बिला। नहीं, अभी रशीदी जी की भी आवाज डाउन करिए, अभी सिर्फ अजहरी बोल रहे हैं। सुन ले बात, आप सारे वही खा के आए जो भी खा रहे थे, करेंगे, हमें भी बुरा ना लगे। आप हमसे एक तरफा सवाल कर रहे हो, आप तो खुद पार्टी बन जाते हो। जब आप किसी से डिबेट करा रहे हो तो दोनों पक्षों की बात आप सुनो। आप सुन तो रहा हूं, आप सुन तो रहा हूं, तर्क देने आप लगते हो। अरे अजहरी तो आप कभी डिबेट, अरे अजहरी जी सुन तो रहा हूं, आप चैनलों में मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भारत माता की जय किसी ने लगा दिया नारा तो इतनी अंदर से बेचैनी क्यों हो रही है?